मैं प्रदेश के मंत्री बड़े भाई श्री शंकर गिरी से अनुरोध करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। वस्त्र देकर के स्वागत करें। अब मैं जिले की प्रभारी बहन मीना चौधरी जी से यहीं के पले बड़े, यहीं के पार्टी में खेले, अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि मुख्य अतिथि को ले जाकर के अपने आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय आप प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, पार्टी कैसे निकाय चुनाव को ले रही है, क्या स्थिति रहेगी आपकी इन दोनों प्रश्नों पर? देखिए, एक तो किसानों के संबंध में हमेशा सरकार बहुत ही संवेदनशील है और इतना तय है कि जो हम लोगों की कोशिश रही है, ये संकल्प रहा है कि किसानों की आमदनी आने वाले समय में दोगुनी हो जाए। तो इस स्तर पर उस दिशा में लगातार सरकार की तरफ से कोशिश रही है और अभी भी एक बहुत बड़ा काम जो सरकार ने कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए जो बिजली मुफ्त करने की, ज़ीरो कर देने की, तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो उपाय हैं, ये योजनाएं हैं, ये इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जहाँ तक रही बात निकाय के चुनाव की, तो पार्टी, हम लोगों की पार्टी तो देखिए 24 घंटे 365 डेज लगातार तैयार रहती है, किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहती है। निकाय चुनाव में भी हम लोग पिछली बार जो 2 निगम जो नहीं जीत पाए थे, इतना तय है कि वो भी इस बार जीतेंगे और अभी तक जो हमारे नगर पालिका परिषद जो भी हैं, वो भी ऐतिहासिक स्तर पर गिनती जो रहेगी हम लोगों की। और पार्टी बूथ पर सशक्त है, अपने मंडलों में लगातार सक्रिय है। तो पार्टी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल किसी भी चुनौती के लिए, लोकसभा के लिए, नगर निगम के लिए, किसी भी चुनाव के लिए हम लोग लगातार तैयार हैं। राहुल गांधी जी विदेश गए हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में उनके बयान पे बहुत हल्ला हुआ, भारत को नीचा दिखाने की बात कही गई, क्या कहना है आप? देखिए, देश के अंदर रहकर नीतियों के ऊपर सवाल उठाना, ये तो लोकतंत्र की यही खूबी है, उठाना चाहिए। लेकिन देश के बाहर जाकर बिना तथ्य के गलत बातें बोलकर अपने देश के लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था को ही सवालिया निशान खड़ा कर देना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते रहते हैं राजनीति में, उसके ऊपर कभी हमारी पार्टी की तरफ से भी कभी कोई रोक नहीं है। लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर नेतृत्व तक, लगातार कांग्रेस के लोग अनर्गल बयान कई बार देते रहते हैं। लेकिन यह मुद्दा, यह किसी नेता के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर उठाया गया प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की पूरी लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था पर ही उन्होंने, और वो भी हिंदुस्तान की सीमा में रहते हुए नहीं, विदेश में कहीं पर बैठकर वह सवाल उन्होंने खड़ा किया है और भारत की छवि को खराब और धूमिल करने की कोशिश वहाँ पर बैठकर उन्होंने की है। तो स्वाभाविक रूप से ये आम जनता के मन में इस बात को लेकर आक्रोश है और अगर लोगों की तरफ से भी इस बात पर प्रश्न चिन्ह, अगर हमारे पार्टी की तरफ से भी उठाए गए हैं या नेताओं की तरफ से भी ये वक्तव्य दिया गया है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो यह लोगों की ही आकांक्षा है, लोगों की ही अपेक्षा है और लोग चाहते हैं कि ऐसे शर्मसार करने वाले बयान पर राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। क्या है कार्यक्रम? चंदौली आज अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम और बाकी 1-2 गांवों में जाकर लोगों के बीच में कुछ जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें शामिल होगा। 2-3 विषय इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत छाया हुआ है और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से शब्दों का वार चल रहा है। पहला तो अतीक अहमद को लेकर है। अतीक अहमद को लेकर उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि मुझे डर है कि कहीं हमारे पति को, उनकी पत्नी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है कल इलाहाबाद में, कि डर है कि यूपी सरकार उनको मार डालेगी। देखिए, सरकार तो कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई ही करेगी, लेकिन अगर कानून सम्मत कार्रवाई से भी अगर किसी अपराधी को या आपराधिकों को संरक्षण देने वालों को अगर कोई भय होता है, तो वह भय भारतीय जनता पार्टी के सरकार में निश्चित रूप से ऐसे लोगों को होना ही चाहिए। और लेकिन आप आम जनता भी आज इस बात का अंदाज़ा लगा पा रही है कि इतनी सख्ती और इतना अपराधियों के अंदर भय होने के बावजूद कैसे ये दुर्दांत लोग होंगे कि उसके बावजूद ऐसी घटना को अंजाम देने की
हिमाकत करते हैं, इतनी हिम्मत करते हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार तो कानून सम्मत काम कर रही है। और इतना तय है कि इस सरकार में, और इस खासतौर पे आपने इस घटना के लिए भी पूछा है, तो इस घटना में शामिल कोई भी अपराधी या अपराधी को संरक्षण देने वाला व्यक्ति वो बच नहीं पाएगा। अभी कुछ जगहों पर हम लोगों ने देखा भी है, कई जगहों पे बुलडोज़र भी चला है, कुछ मारे भी गए हैं। तो इतना तय है कि वह अपराधी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। इस समय लग रहा है, लेकिन पुलिस भी अपने काम में लगी है और यह तय है कि कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। बचनाल जो उनके राष्ट्रीय सचिव, उन्होंने कहा है कि पुलिस काउंटर करे, ये हत्या है एक तरह से। देखिए, अब पुलिस के ऊपर अगर कोई पुलिस से भागने की ऐसी घटना को अंजाम देकर अगर कोई भागने की कोशिश करेगा, पुलिस पर अगर हमला करेगा, तो इनकाउंटर्स तो होते ही हैं। और ऐसे अपराधी जिनके रहते हुए आम व्यक्ति का जीवन अगर सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में कोई भय नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर पुलिस के ऊपर भी वह उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, अटैक करेंगे, तो पुलिस अपने बचाव में भी उस पर एक्शन लेती है, तो उसमें मारे जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों के साथ ऐसा ही बर्ताव चाहती है, और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उनको भरोसा भी है।